नमस्कार, मैं मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। सन 2004 में भारत में सबसे पहले गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रारंभ किया और उनका सारे राष्ट्र में विस्तार किया है। आज तारीख 3 फरवरी सन 2025 वसंत पंचमी, तो गर्मी की ऋतु के सब्जी लगाने का ये प्रारंभ का समय है। और उसमें भी हमारी परंपरा से जो ऊपर की फसल है, जमीन के ऊपर की, वो सब चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में लगानी चाहिए। और जो चीज जमीन में पकती है, मान लो हल्दी, आलू, सूरन, अदरक, मूंगफली, शकरिया, वो सब कृष्ण के अंधेरा पक्ष, शुक्ल जो वध पक्ष कहते हैं हम, कृष्ण पक्ष, उसमें लगाना चाहिए। वो लगाने से हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। वो हमारा परंपरा का विज्ञान है। आज हर एक कंपनी ऐसा प्रोत्साहित करती है कि बीज में ही जहर डाल दो, हम बीज में जहर डालेंगे तो वो हमारे पेट में आएगा। उनका 100% निवारण हमने ढूंढ निकाला है। उसको कहते हैं बीज संस्कार। उनके लिए 3 चीज है। संजू भाई यहाँ बताइए। ये गाय देसी गोवंश का गोमूत्र, ये है तांबे के मटके में रखी ताम्र छाछ, और ये है चूने का इतना घट्टा द्रावण। ये 3 में से कोई भी एक द्रावण उसको अच्छी तरह से लगा दो। और उसमें जब ठंड की मौसम हो और बीज कम निकलने की संभावना हो, कि कम निकले या ना भी निकले, बराबर बहुत देर से निकले, उनके लिए आपको इतनी भारी मात्रा में घट चूने के द्रावण में, जो मकान बनाने में चूना आता है ना, वो करना है। बाद में उसमें देसी गोवंश के गोबर की या लकड़ी की ये भस्म, जिसको राख बोलते हैं, वो लगा देना है इतनी भारी मात्रा में। बाद में ये बीज लगा दो तो ठंडी की मौसम में जल्दी से निकल आएंगे और उनको 20 दिन तक कोई प्रकार के जंतु या कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये सर्वोपरि बीज संस्कार है। कुछ लोग गोवंश का ताजा गोबर की बात करते हो बीज संस्कार के नाम पर, वो गलत है। किसी का विरोध नहीं है। जिसने भी प्राकृतिक कृषि अलग अलग तरीके से की है, उनका स्वागत है। लेकिन जो 0 बजट कृषि, इससे दिशा विहीनता और पागलपन और कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने तो गुजरात में 0 बजट का इतना कुप्रचार किया कि किसान भटक गए। और एक कैसे 30 एकड़ की खेती हमने तो कोई जगह नहीं देखी। तो प्रचार करने वाले समझ ले कि यह आपके खेत में खुद करके बतलाओ कि एक ही गाय है और ये 30 एकड़ खेती जो सफल की है। वरना ये किसानों को गलत रास्ते पर ले जाने का महापाप कृत्य है और प्राकृतिक कृषि का मृत्यु घंट है। चाहे जिसने भी 0 बजट का प्रचार किया और ये एक गाय से 30 एकड़ की खेती, बाद में किसान निष्फल होगा। वो 100 किसानों को बोलेगा कि ये सब कुप्रचार, गलत प्रचार, बकवास है, नहीं होगा। लेकिन हमारी ये पद्धति, एक गाय से 1 से 3 एकड़ की कृषि सफल होती है, जिसका हम पालन करते हैं और इस तरह से बीज संस्कार करते हैं। और बाकी आगे सेंद्रीय खाद गोवंश का डाल के बाद में इस तरह से बीज लगाना है। बाद में ताम्र छाछ पहले 2 सिंचाई के साथ पिलाते हैं। हमारा जो उकाला की पद्धति है और ताम्र छाछ, वो भी हमारे गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, हिंदी में जो आएगा कृषि संहिता, उसमें हमने बताया है। और धरामृत पिलाते हैं हर एक पानी के साथ। हम गाय के गोबर को जीवामृत नहीं कहते, क्योंकि वो हमें पीने की चीज नहीं है। गाय को या कोई जीव को पीने की चीज पशु पक्षी की नहीं है। देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, छाछ, तीनों 10-10 किलो मिक्स करके उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर 48 घंटा 2 दिन रख दो। बाद में पानी के साथ ताजा पिला दो। 72 कलाक 5 दिन भी रख सकते हैं। सर्दी की मौसम में 7 दिन रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद हम पिला सकते हैं। दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी जगह में जीवामृत 100 फीट दूर से दुर्गंध मारता देखा, वो नुकसान करता है। तो इस पद्धति से हमारे ये संस्कृति फार्म में 20 प्रकार की सब्जी, बहुत हल्की जमीन में बहुत अच्छी पैदावार, 100% रोग नियंत्रण हम कर सकते हैं।
ये सब जानकारी के लिए किसान को मैं फिर से कहना चाहता हूं, किसी का भी कोई नेता, कोई साधु, कोई प्रचारक का और मेरा खुद का एक भाषण सुनने से प्राकृतिक कृषि सफल नहीं होगी, वो प्रचारक समझ ले। गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का जो आधारभूत ग्रंथ है उनका कम से कम 2 से 3 बार अध्ययन करो और जो काम करना है वो उसका प्रकरण पहले पढ़ लो, बाद में करो, तो 100% सफलता का हम विश्वास देते हैं। हमारा गाय आधारित कृषि ग्रंथ मंगवाने के लिए नंबर है 9997986453 9778864503 जल क्रांति ट्रस्ट मनसुख भाई सुवागिया। और सुनो, इसी तरह एक में हमने वो लगाया और दूसरे में ये छाछ है, ये थोड़ा छाछ मिला दो, लेकिन मैं छाछ सर्दी के मौसम में सिर्फ चूने का ही कहता हूं और गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में ये चलेगा। ये हो गया बीज संस्कार। राख ज्यादा डालनी है, बीज ऐसे हो जाने चाहिए, ऐसे ही सब्जी के बीज लगाने हैं। और हम आप देख रहे हैं 5 प्रकार की बेल, 6 प्रकार की, 2 प्रकार की गिलकी, करेला, तुरई, चिभड़ी और लौकी लगा रहे, और 5 प्रकार के पौधे, बड़े चौड़ा, ये चौड़ी, ये देसी सफेद सिंग का भिंडी और ये देसी गवार, ये हम लगा रहे हैं। ये तीसरा प्रयोग है गौमूत्र का। आप देख रहे हैं ये करेले के बीज में इतना सा गौमूत्र लगा दो, बराबर। बाद में राख, देसी गोवंश का कि या कोई प्राणी का गोबर कभी मत लगाना। किसानों को पूछ लो, गोबर से कीड़े आते हैं, जहां देसी गाय का ताजा गोबर पड़ता है वहां कीड़े आते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है, इससे हम सहमत नहीं है। बस इस प्रकार का ये चूने के द्रावण का और राख का बीज संस्कार, ये ताम्र छाछ और राख का बीज संस्कार, भस्म का, और ये गोमूत्र और भस्म का बीज संस्कार, आपको जो अच्छा लगे वो करो। सर्दी की मौसम में चूने का घट्ट द्रावण सर्वोपरि बीज संस्कार है। आप भी देसी बीज लगाओ, बीज संस्कार करके लगाओ, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि से सफल करके गाय आधारित जहर से हम अपने जीवन को, गांव को और राष्ट्र को मुक्त करें और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि के अन्न फल सब्जी से हम खुद निरोगी प्राणवान बने और भारत को निरोगी प्राणवान बनाए। मनसुख भाई सुवागिया।